गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पवन शर्मा आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, और जहां तक मुझे उम्मीद है बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए थे। एक बार हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, याद कीजिएगा यही था क्या क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 10 के पहले 10 गुणक लिए गए इन सभी 100 संख्याओं का औसत होगा। 100 संख्याओं का औसत होगा। औसत याद करना है हमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से, कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देखेंगे, ध्यान से क्लियर करना है हमें। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखेंगे, हमें लेना है 1 से लेकर 10 तक के पहले 10 गुणक, मतलब यानी गुणक का मतलब होता है पहाड़ा, यानी आपको 1 के पहाड़े का, 2 के पहाड़े का, 3 के पहाड़े का, इसी तरह 4 5 6 और कहां तक के पहाड़े, 10 तक के पहाड़ों का मिलाकर क्या लेना है औसत। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर ये लिखूंगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका 1 का पहाड़ा हो गया। इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपका 2 का पहाड़ा हो गया। इसी तरह आपको कहां तक, 10 तक के पहाड़ों का औसत लेना है। 30 40 50 60 70 80 90 और 100। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ों का औसत लेना है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप ध्यान दें, यहां पर सिंपल सी एक बात है कि अगर आप 1 के पहाड़े का योगफल देखें तो 1 के पहाड़े का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 55। कितना होता है, 55। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप इसको टोटल करें तो 10 और 9 19, 19 और 8 27, 7 34 6 40 45 49 52 54 और 1 55। अगर मैं आपसे बोलूं 2 के पहाड़े का टोटल बताइए तो आप इसको बताएंगे 55 इंटू कितना, 2। अगर मैं बोलूं 3 के पहाड़े का टोटल बताइए तो आप बताएंगे 55 इंटू कितना, 3। और डॉट 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 डॉट। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं 10 के पहाड़े का टोटल बताइए तो आप बताएंगे 55 इंटू कितना, 10। 55 इंटू कितना बताएंगे, 10। हो सकता है वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं कि 1 के पहाड़े का टोटल 55, 2 के पहाड़े का टोटल 55 गुणा 2, 3 के पहाड़े का टोटल 55 गुणा 3, 4 के पहाड़े का 55 गुणा कितना हो जाएगा, 4। और डॉट 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 अगर 10 के पहाड़े का ले तो 55 गुणा कितना हो जाएगा। और इसी तरह टोटल संख्या यानी राशियों का योग तो ये आ गया, बट में राशियों की संख्या कितने लिखेंगे आप यहाँ पे, 100। यदि हर पहाड़े में 10 संख्याएं आती हैं तो 10 तक के पहाड़े, तो इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 100। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आ जाइए कैलकुलेशन करें अपन यहाँ पे। जैसे मानिए अगर मैं इसको 55 ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं 55 कॉमन लेता हूँ तो अगर आप देखेंगे 55 का 55 बाहर आ गया तो कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। 55 बाहर लेने तो कितना बचेगा, 2। 55 बाहर ले लूँ तो कितना बचेगा, 3। 55 बाहर ले लूँ तो कितना बचेगा, 4। डॉट 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 55 बाहर ले लूँ तो कितना बचेगा, 10। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और बटे में कितना दोस्तों, 100। क्लियर है बात ये? अब आप गौर कर लीजिए, यहाँ पे बाहर कितना है, 55, और अंदर 1 से लेकर 10 तक का टोटल, अभी मैंने आपको बताया था 1 से 10 तक की संख्याओं का टोटल कितना होता है, 55 ही होता है। ये भी बटे में कितना, 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो 55 25 और 5 6 30, कितना है, 30। 30 25 और 100 बट्टे 100 का मतलब होता है 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 और 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपका आंसर कितना आने वाला है, 30.25। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत लगे तो वीडियो को रिपीट करें, क्वेश्चन को ध्यान से क्लियर करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में टच होने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा मेहनत करते रहिए। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन बातों को सोचना बंद कर दीजिए। अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखिए। क्यों? क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब लोग तुम्हारे हारने की उम्मीद कर रहे हैं।
तो इसलिए बहुत मन लगा के प्रिपरेशन करनी है आराम से। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा विशेष नहीं है, आराम से। 126 संख्याओं का औसत, 126 संख्याओं का औसत, 126 संख्याओं का औसत, औसत 951 951 है। समझ रहे मेरी बात को? यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करके, यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करके 3.6 जोड़ दिया जाए, 3.6 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो नया औसत होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है, जनरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है पॉपुलर क्वेश्चन। यहां पर देखिए 126 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 951 दे रखा है, और आपसे बोला प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करके 3.6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर देखिए प्रत्येक संख्या जो इंडिकेट करती है, प्रत्येक संख्या जो इंडिकेट करती है वो यहाँ पर अपने आप में औसत को इंडिकेट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं प्रत्येक संख्या 444 लिख दूं, तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या 444 है, तो इसका मतलब औसत भी कितना होगा, 4। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो काम आप प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं, क्वेश्चन जो काम आपको प्रत्येक संख्या के साथ करने के लिए बोल रहा है, आपको वही काम किसके साथ कर देना है, औसत के साथ कर देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि क्वेश्चन में जो काम वो प्रत्येक संख्या के साथ कर रहा है वही कैलकुलेशन आपको किसके साथ कर देनी है, औसत के साथ कर देनी है। इससे आपको नया औसत मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कमेंट करते रहिए। चलिए आराम से, 951 औसत है। उसने बोला कि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करना है, तो 0.2 से गुणा कर दीजिए और लास्ट में प्लस कितना करना है, 3.6। मेरे हिसाब से गुणा करना आता होगा आप लोगों को। 0 को तो छोड़ दीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 1 2 नाम 18 और 1 कितना है 19। पॉइंट कितना कर देंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया 190.2 आ गया। अब इसमें ऐड कितना करना है आपको, 3.6, तो 3.6 ऐड कर दीजिए, 6 और 2 कितने हो गए 8, 0 और 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 193.8। यानी आपका जो नया औसत होने वाला है वो कितना होगा, 193.8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कई बार 90% बच्चे कर लेते हैं, लेकिन 10% बच्चे अगले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन को साइड में रखना है और बेहद आसानी से समझना है। देखिएगा ध्यान से, गौर कीजिएगा। एक बल्लेबाज ने जैसे ही 15वीं पारी में 90 रन बनाए तो उसका औसत 2 रन बढ़ गया। उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो बताइए अब औसत कितना हो गया? अब औसत कितना हो गया? कोई विशेष बात नहीं है। एक बल्लेबाज ने जैसे ही 15वीं पारी में 90 रन बनाए, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, पारी कौन सी चल रही थी, 15वीं, और कितने रन बनाए उसने, 90 रन बनाए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप मुझे बताइए औसत में वृद्धि कितने की हुई? तो औसत वृद्धि आप बता रहे हैं यहाँ पे कितने रन की, 2 रन की।
दोस्तों यहाँ पर एक बात विवेक वाली बात है, आप मुझे बताइए कि 15वीं पारी में 90 रन बनाने पर औसत की वृद्धि हुई 2 रन की। अगर मैं आपसे पूछूं औसत बढ़ा है, कौन सी पारी में बढ़ा है? 15वीं में। अरे कौन सी पारी से बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा 14वीं पारी। कौन सी पारी से बढ़ा है? 14वीं। मैं बोलूं कौन सी पारी में बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 15वीं पारी में बढ़ा है, क्योंकि 90 रन बनाए गए, तो 15वीं पारी में औसत कितने रन बढ़ गए? 2 रन। लेकिन कौन सी पारी से बढ़ा है? तो 14वीं पारी से बढ़ा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? केवल आपको उल्टा करना है, आपसे अब का औसत पूछा गया है। अब का औसत मतलब आपसे 15वीं पारी का औसत पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये चीज दिमाग में रखनी है, अगर 15वीं यानी अब का औसत पूछा है तो आप सवाल पिछली पारी से कर देंगे, यानी 14 दूनी कितना कर देंगे? 28। जो वृद्धि है उसको कम कर दीजिए, तो 14 दूनी 28 यहाँ पे माइनस कर देंगे। 14वीं पारी से कैलकुलेशन की, 14 दूनी 28, वृद्धि है तो माइनस कर देंगे, कमी होती तो क्या कर देते? प्लस कर देते। माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 2 गया 6, यानी अब का या 15वीं पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा? 62 होगा। अब का या 15वीं पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा? 62। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर दिक्कत आए, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा आपसे, वीडियो रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखिए और कमेंट करते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, हमारे साथ भागीदारी निभाइए, ये आपकी सफलता का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया कि जैसे ही 13वीं पारी में 40 रन बनाए गए तो औसत 2 रन कम हो गया। औसत 2 रन क्या हो गया? कम हो गया। तो बताइए पहले औसत कितना था? तो बताइए पहले औसत कितना था? सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आराम से। कौन सी पारी की बात चल रही है? 13वीं पारी की। और 13वीं पारी में कितने रन बनाए गए हैं? 40 रन। लेकिन अब की बार औसत में कमी कितने की आई है? 2 रन की कमी। कितने की कमी आई है? 2 रन की कमी। औसत में 2 रन की कमी। अब मैं वही पूछूंगा कि 2 रन की कमी हुई है कौन सी पारी में? 13वीं पारी में। कौन सी पारी में? 13वीं पारी में। कौन सी पारी से हुई है कमी? कौन सी पारी से कमी हुई है? तो आपका जवाब होगा सर 12वीं पारी से, क्योंकि 12वीं पारी से 2 रन औसत कम हुआ, तो 13वीं पारी में औसत में कमी कितनी आ गई? 2 रन। पल्ले पड़ रही है मेरी बात? अब आपसे बताइए औसत कौन सा पूछा है? पहले का। पहले का मतलब कौन सी पारी का पूछा है? 12वीं का। हम उल्टे से सवाल करते हैं, 12वीं का पूछा तो हम 13वीं से कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कमी हो रही है तो कमी को प्लस कर दीजिए। इसका मतलब कितना आया? 66। इसका मतलब आपका 12वीं पारी का औसत कितना था? 66 था। अरे कितना था? 66 था। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। दोनों फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कर्सिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज रहना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं अगर आप इनके बेसिक में पढ़ेंगे तो। बेसिक आपको थोड़ा सा अटका सकता है, थोड़ा सा माइंड कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए अटकना तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पूरा पूरा चांस रखता है टच होने का। यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का, यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं।
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 13 अलग अलग पूर्णांक हैं जिनका औसत कितना दे रखा है? 58। गौर कीजिएगा, 13 संख्याएं हैं, आप 13 सर्कल बना लीजिए, 13 वृत्त बना लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। मैंने ये 13 सर्कल बना लिए। इनका औसत कितना दे रखा है? 58। यानी आप अपने मन में सोचिए, अगर औसत 58 है तो इसका मतलब मैं हर संख्या को कितना मान सकता हूँ? 58 मान सकता हूँ। हर संख्या को 58 मान सकता हूँ। बोलिए, मान सकता हूँ या नहीं मान सकता? अरे बोलो हाँ या ना, कमेंट में डालिए। बिल्कुल, मैं हर संख्या को 58 मान सकता हूँ, क्योंकि औसत का मतलब ही यही होता है कि टोटल संख्या को सभी में बराबर बराबर बांटना। अगर औसत 58 है तो इसका मतलब आप हर संख्या को 58 मान सकते हैं। अगर औसत 58 है तो आप हर संख्या को कितना मान सकते हैं? 58 मान सकते हैं। अब उसने बोला कि उनमें से कितनी अधिकतम संख्याएं हैं जो 58 से ज्यादा हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर सबका बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 58 होना चाहिए। और आपको इनका एवरेज भी कितना रखना है? 58। कितना रखना है? 58। और एवरेज 58 कब आएगा? जब सबकी वैल्यू किसके बराबर हो? 58 के बराबर हो। क्या? 58 के बराबर हो। अब उसने बोला कि अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती है। आप सोचिए कि अगर मैं इस संख्या को कम करूं, जैसे मान लीजिए ये एक संख्या मैंने ले ली, तो इधर 12 संख्याएं हैं। इधर कितनी संख्याएं हैं? 12। तो मैं यहाँ पर 58 बैलेंस करूं तो मैं यहाँ से 12 कम कर दूं तो यहाँ पर तो कितना बचा? 46। और सब में मैं कितना कितना कर सकता हूँ? 46। यहाँ से जो 12 मैंने निकाले हैं वो बाकी सभी संख्याओं में एक एक ऐड कर सकता हूँ। बोलो, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अरे बोलो, हो सकता है ना भाई। मुझे बैलेंस करना है कि सभी की वैल्यू लगभग कितनी रहे? 58 के लगभग रहे। तो मैंने क्या किया? मैंने ये देखा कि 58 औसत होने का मतलब कि सबकी वैल्यू लगभग 58 से बैलेंस रहेगी। सभी का औसत कितना आएगा? 58। फिर मैंने क्या किया कि 58 की वैल्यू को अगर बैलेंस रखना है तो मैंने देखा कि मैं एक संख्या 58 है, उसमें से मैंने 12 संख्याओं के लिए एक एक निकाल लिया। अगर मैं एक एक निकाल लेता हूं तो यहाँ तो 46 हो गए, लेकिन वो 12 मैंने इधर बांट दिए इन संख्याओं में, तो इसका मतलब 46 तो ये और 12 यहाँ पे एक्स्ट्रा बांट दिए, तो 58 बैलेंस हो रहा है। अब मैंने ये देखा कि ये 12 संख्याएं सारी 58 से क्या हो गई? अधिक हो गई। 12 संख्याएं 58 से क्या हो गई? अधिक हो गई। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत अगर 58 है और आपसे पूछा गया 58 से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, तो एक संख्या ऐसी है जिसको हम कम करके बाकी अदर संख्याओं में उसका मान क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12 संख्याएं 58 से क्या हो सकती हैं? ज्यादा। 12 संख्याएं 58 से क्या हो सकती हैं? ज्यादा हो सकती हैं। 58 से क्या हो सकती हैं? ज्यादा। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एवरेज का मतलब होता है कि सब में इक्वल डिवाइडेशन करना, यानी कि यहाँ पर सबके पास टोटल मिलाकर 58 बैलेंस रहना चाहिए। 58 का बैलेंस रहना चाहिए। तो मैंने सबको 58 बराबर बराबर दे दिए। फिर मैंने देखा कि मुझे 58 का बैलेंस रखना है, तो मैंने यहाँ 58 में से 12 कम कर दिए, यानी एक संख्या में से मैंने 12 निकाले और 12 को मैंने सब में इक्वली डिवाइड कर दिया, एक एक दे दिया। तो मैंने देखा यार एक एक लेने के बाद ये सारी संख्याएं 58 से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ये 58 से क्या हो गई? कम हो गई। तो हमें यही पूछा गया था कि आप मैक्सिमम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा कर सकते हैं? 58 औसत रखकर। तो मैं कितनी संख्याएं ज्यादा कर सकता हूँ? 12। अरे कितनी संख्याएं? 12। तो अधिकतम 12 संख्याएं। अगर यहाँ पे 14 होती, यहाँ पे अलग अलग पूर्णांक 14 होते, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी आती? 13। अरे कितनी आती? 13। यहाँ पे 15 होते तो यहाँ पे संख्याएं कितनी आती? 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला फॉर्मेट। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही सोचने वाले क्वेश्चन है। अगर आप समझ जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार वीडियो रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 अलग अलग प्राकृत संख्याओं का औसत 13 है।
इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान बताइए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। सबसे पहली बात, कितनी प्राकृतिक संख्याएं बोली अलग अलग? 15। तो मैं आपसे पूछूं 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 13। तो अगर मैं पूछूं 15 संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आप जवाब देंगे सर 15 इंटू एवरेज यानी औसत, तो ये कितना हो जाएगा? 195। कितना हो जाएगा? यानी इन 15 संख्याओं का टोटल तो कितना होना है? 195, 195। अब 15 संख्याएं बोली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इनमें से 15 संख्याएं अलग अलग हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो मैं अगर उनको अलग अलग मानूं तो क्या मैं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मान लूं? यहाँ पे मैंने 14 15 नहीं लिखे क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इनके मान हमें क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने 13 प्राकृतिक संख्याएं तो लगातार मान ली, अलग अलग मानी है सारी, क्योंकि उसने अलग अलग बोला था, नहीं तो हम इक्वल भी मान सकते थे। अगर वो अलग अलग नहीं बोलता तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू एक एक मान लेते, सबकी वैल्यू क्या मान लेते? एक एक। लेकिन उसने 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं बोली है, इसलिए मैंने सबकी वैल्यू अलग अलग मानी है। यहाँ पे समझ पा रहे मेरी बात को? देखिए ध्यान से, इनका टोटल करें, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 7 28, 36 45 55, 55 और 11 कितने होते हैं? 66, 66 और 12 हो गए 78, 78 और 3 81 और 10 91, 81 और 10 कितने हुए? 91। तो यहां तक टोटल कितना आ गया? 91। कितना आया? 91। माइनस किया 1, यानी बाकी जो दो संख्याओं का टोटल बचा, भाई 13 संख्याओं का टोटल तो हमने निकाल लिया 91, टोटल 15 संख्याओं का था 195, तो दो संख्याओं का टोटल कितना बचा? 104। यानी अगर मैं इन दोनों संख्याओं को बराबर बराबर बांटूं तो कितना कितना बांट सकता हूँ? दो संख्याओं का टोटल 104 आना चाहिए, 52 52 लिख सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या दूसरे नंबर पर बड़ी है, एक संख्या तो सबसे बड़ी है और एक दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक को बड़ी करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ से एक ट्रांसफर कर दोगे, यहाँ से एक ट्रांसफर कर दोगे तो ये संख्या तो कितनी हो जाएगी? 53, और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 51। कितनी हो जाएगी? 51। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हमें एक संख्या को सबसे बड़ा रखना है और दूसरी संख्या को उससे छोटा रखना है। तो 104 टोटल आया इन दोनों का, तो अगर बराबर बराबर बांटू तो 52 52 बांटूंगा, लेकिन मुझे एक संख्या को बड़ा करना है तो मैंने बड़ा करने के लिए यहाँ से एक दे दिया, तो ये तो कितनी हो गई? 53, और ये कितनी आ गई? 51। तो सबसे बड़ी अगर आपसे पूछता तो सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू तो आप क्या बताते? यहाँ पे 53। क्या बताते? 53। लेकिन आपसे पूछी गई दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या होगी आपकी वो क्या होगी दोस्तों? 51। क्या होगी? 51। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 51। फिर से गौर कर लीजिएगा, मैंने 13 संख्याएं प्राकृतिक अलग अलग मान ली, टोटल संख्याएं 15 बोल रहा है, एवरेज कितना बोल रहा है? 13। 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना है? 195। 15 संख्याओं का टोटल कितना है? 195। फिर उसने बोला कि 15 की 15 संख्याएं अलग अलग हैं, तो मैंने 13 प्राकृतिक संख्याएं तो लगातार मान ली, इनका टोटल देखा, मैंने कहा कितना है? 91। टोटल 15 के टोटल में से 13 का टोटल माइनस किया, कितना बचा? 104। ये 104 अन्य दो संख्याओं का टोटल बचा, क्योंकि ये तो 13 ही हुई और संख्याएं कितनी है? 15। तो 15 संख्याओं में से दो संख्याओं में मैंने 104 को बांटा, 52 52 बांटा। एक संख्या को मुझे बड़ा रखना है और एक संख्या को मुझे क्या रखना है? छोटा। तो इसलिए मैंने क्या किया? 52 में से एक इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो कितने आ गए? 53, और ये कितना हो गया? 51। ये सबसे दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी और ये पहले नंबर वाली सबसे बड़ी, इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा? 51। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अभी भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी 10% भी प्रॉफिट लग रहा है तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखने की कोशिश करें। आने वाला टाइम आपको पता है ऑनलाइन दौर आने वाला है, तो बहुत अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपकी सेवा में हाजिर रहें तो आप हमें मोटिवेशन दें और हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट्स से। ठीक है,
तो जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और लोगों की बातों को बिल्कुल भी स्ट्रेस में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। ठीक है, मैं एक ही बात फिर से दोहराऊंगा कि जीतने का मजा तभी है जब लोग तुम्हारे हारने की उम्मीद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।